वायोः किं लक्षणं कति च भेदा। रूपरहितः स्पर्शवान् वायुः स द्विविधः। नित्यो अनित्यश्च। नित्यः परमाणुरूपः, अनित्यः कार्यरूपः। पुनस्त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरं वायुलोके, इंद्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक्। सर्वशरीरवर्ती विषयो विक्षादिकम्पनं हेतुः। शरीरान्तः संचारी वायुः प्राणः। स चैकोऽप्युपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते। रूपे घटादिवारणाय विशेषणम्, आकाशादिवारणाय विशेष्यम् इंद्रियम् इति। चक्षुरादिवारणाय स्पर्शग्राहकम् इति। कालादाव अतिव्याप्तिवारणाय इंद्रियमिति विक्षेप आदिपदेन जलादिपरिग्रहः। शरीरांतर इति महाव्यादाव अतिव्याप्तिवारणाय विशेषणम्। मन आदिवारणाय विशेष्यम्। धनंजय वारणाय संचार इति उपाधिति। मुख नासिकाभ्यां निर्गमन प्रवेशनात् प्राणः। जलादेर घोनयना दपानः। भुक्त परिणामाय जाठरानलस्य समुन्नयनात् समानः। अन्नादेर ऊर्ध्व नयनाद उदानः। नाडीमुखेषु वित्तनाद्यान् इति क्रिया रूपोपाधि भेदात् तथा व्यवह्रियत इत्यर्थ। रूप रहित स्पर्श युक्त द्रव्य को वायु कहते हैं। उसके दो भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्य वायु परमाणु रूप है और अनित्य वायु कार्य रूप है। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से वह तीन प्रकार की होती है। वायवीय शरीर वायु लोक में है। त्वगेंद्रिय स्पर्श उष्ण शीत को ग्रहण करने वाला है
और वह समस्त शरीर में रहता है। विशेषतः वायु का विषय वृक्ष आदि के कंपन का हेतु है। शरीर के भीतर संचार करने वाली वायु प्राण है। वह एक ही है, फिर भी उपाधि भेद से प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इन नामों से प्रसिद्ध है। आकाशस्य किम लक्षणम कतिविधम च तत्। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभुर्नित्यम च। शब्दो गुणो यस्य तत्तथा असंभव वारणाय शब्द गुणो भयम। विमृति सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्यर्थः। शब्द गुण वाले द्रव्य को आकाश कहते हैं। समवाय संबंध से शब्द स्वरूप गुण जिसमें रहता हो उसे आकाश कहते हैं। वह एक विभु और नित्य है। कालस्य किम लक्षणम कथित भेदाः अतीतादि व्यवहार हेतुः कालः सचैको विभुर्नित्यश्च। अतीत इत्यादियों व्यवहारो अतीतो भविष्यत वर्तमान इत्याद्मक कस्तस्या साधारण हेतु काल इत्यर्थः। नन्विदं लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तं व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत् न अत्र हेतुपदेन निमित्त हेतोर विवक्षितत्वात् न च कंठ ताल्वाद्य विधाते अतिव्याप्ति रीति वाच्यम। विभूत्वास्यापि निवेशात् अतीतादि जो भूत वर्तमान भविष्य है वह व्यवहार के असाधारण कारण है, उसे काल कहते हैं। वह एक विभु व्यापक और नित्य है। दिशः
किम लक्षणम कतिविधा चौसा प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक् साचय का नित्या विम्बी च। प्राचीति यम प्राचीये मवाच्यम यम प्राचीये मवान्यम प्रति चीयम उदीचित्यादि व्यवहार साधारणम कारणम दिगित्यर्थः। हेतुर दिग इत्युच्च माने पर मान्वा दाव अतिव्याप्तिः स्यात् तद्वारणाय प्राच्यादि व्यवहार हेतुर इति आकाशादि वारणाय साधारणेत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस व्यवहार के असाधारण कारण को दिक् कहते हैं। वह नित्य और विभु व्यापक है। आत्मनः किम लक्षणम कतिविधश्च ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विधा। जीवात्मा परमात्मा चेत तत्रेश्वरः सर्वज्ञः। परमात्मा एकेव जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। ज्ञानाधिकरणे भूतलादिवारणाय ज्ञानेति कालादिवारणाय समवायेन इत्यपि देयम्। ईश्वर इति समवाय संबंधेन नित्य ज्ञान वानीश्वरः जीव इति सुखादि समवायी कारणम जीवः इत्यर्थः। ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं, अर्थात ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। वह समवाय संबंध से आत्मा में रहता है। आत्मा के दो भेद हैं, पहला जीवात्मा और दूसरा परमात्मा।